नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 43 करने वाले हैं और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं और जो भी क्वेश्चन इसमें मैं आपको करवाऊंगा उसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से उसका आंसर निकालना बताऊंगा कि कैसे उसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हम कर सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को ज़रूर देखना। और जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं रीजनिंग और मैथ में, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने रीजनिंग का पूरा कोर्स करवाया हुआ है और मैथ का भी पूरा कोर्स करवाया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इन सब चीज़ों का लिंक आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ कहा गया है 210 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% दूध है, कितना दूध और मिलाया जाए कि जो दूध की जो परसेंटेज है वो 30 हो जाए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले तो आप वीडियो पॉज कर लो, खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। तो अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखो टोटल क्वांटिटी कितनी है मिश्रण की, तो वो है 210 लीटर। इसमें आपने क्या करना है, गुणा करो इसको दूध की परसेंटेज से। जो वर्तमान परसेंटेज जो हमें चाहिए वो है 30, जो पहला परसेंटेज था वो था 10, इसे माइनस कर लो, बटा में टोटल परसेंट होगा उसका देखो 100, तो उसमें से हमने 30% माइनस कर लेना है। ठीक है, उसमें से हमने 30% माइनस कर लेना है। तो टोटल परसेंटेज 100 थी, तो हमें दूध की जो वर्तमान परसेंटेज चाहिए उसको इससे माइनस कर दो। तो अब बस आप यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा 210 गुणा 20 और ये 70 आ जाएगा। तो आप जब इसे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4200, है ना, ये इतना हो जाएगा। अब इसको 70 से भाग देंगे तो यहाँ जब इसे काटेंगे तो 60 आएगा। तो 60 लीटर हमें और दूध मिलाना होगा जिससे कि जो दूध की परसेंटेज है मिश्रण में वो हो जाएगी 30%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है नंबर सीरीज का। अब यहाँ कहा है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए, 1, 3, 8, 19, 42 और 89। अब आपको पता है, मैंने हमेशा कहा है जब भी आप सीरीज देखते हो तो आपने देखना है सीरीज शुरू की और अंत की सीरीज, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें कुछ गुणा हुआ है। जब भी सीरीज करते हो तो हमेशा 1 से 3 बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाएंगे, एक तरीका तो है हमारे पास, इसमें 2 का जमा कर दो, लेकिन या 2 का जमा करके हम आगे 8 बना सकते हैं 3 से, तो नहीं, यहाँ सीरीज नहीं बैठेगी। तो लेकिन एक सीरीज यहाँ पर बैठ रही है कि अगर हम 1 में 1 का गुणा करेंगे या फिर 1 में हम 2 का गुणा करेंगे और 1 का जमा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। उसी प्रकार से 3 को हम 8 कैसे बना सकते हैं, 3 में भी हम 2 का गुणा करेंगे फिर 2 को जमा करेंगे। तो हाँ, सीरीज हमारे पास बैठ चुकी। इसमें सबसे पहले क्या किया गया है, इसमें किया गया है पहले तो इसमें देखो क्या किया है, इसमें सबसे पहले जो है गुणा 2 जमा 1, फिर यहाँ क्या है गुणा 2 जमा 2, मतलब ये 2 बढ़ता जा रहा है लेकिन गुणा सिर्फ हम 2 से ही करेंगे। आगे वाले नंबर जमा के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें किया होगा गुणा 2 जमा 3, तो 18, 8 दूनी 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19, हाँ 19 आ चुका। और 19 में हमने ये किया होगा, 19 में क्या किया, गुणा 2 फिर जमा 4 हुआ होगा, क्योंकि अभी तो 3 था अब 4 हुआ होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ गुणा 5 किया, यहाँ पर गुणा 6 करेंगे। तो 89 को सबसे पहले 2 से गुणा करो तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 9 18, तो एक हसल हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 178। अब इसमें हमने जमा 6 करना है, इसमें जमा 6 करना है क्योंकि अब 6 की जमा करने की बारी थी, तो 184, तो 184 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि नंबर सीरीज़ को हल करने का केवल यही तरीका नहीं, इसके बहुत से तरीके होते हैं। अब बहुत से तरीके का मतलब है कि यहाँ हो सकता है ये भी हुआ था। देखो आप यहाँ पर एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसमें जो संख्या है उसका पहले आपस में जमा कर लिया, 1 जमा 1, फिर 1 अलग से एडिशन कर लिया तो 3 आ गया। वैसे ही 3 को सबसे पहले 3 से जमा कर लिया, फिर 2 से जमा किया तो 8 आया। उसी प्रकार से 8 को 8 से जमा किया, फिर 3 से जमा किया। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। तो नंबर सीरीज के बहुत से तरीके होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को किस प्रकार से देख रहे हो, लेकिन आंसर तो इससे भी 184 ही आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट का। आज मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, क्योंकि ये काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन है। और अगर आपने शुरू से लेकर मेरी टेस्ट सीरीज देख रहे हो तो आप इस काबिल तो हो चुके हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ कहा गया है कि 8 लोग हैं, JKLDMNOP और Q एक आयताकार मेज़ के चारों तरफ इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज़ के कोनों पर, 4 जबकि अन्य प्रत्येक के बीच में बैठे हैं, है ना, सभी केंद्र के रूप मुँह कर बैठे हुए हैं। तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ, वीडियो पॉज कर लो, खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। अब मैं आपको सीधा इसका सॉल्यूशन बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी इजी है। तो हमेशा यहाँ पर कहा गया है कि एक आयताकार मेज़ में, तो एक आयत यहाँ पर बना लो, है ना, एक आप आयत बना लो। तो यहाँ पर एक नहीं, हम 2 आयत बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हम मानकर चलेंगे। 8 लोग हैं, कुछ तो यहाँ बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं, है ना, ये बैठाने आपको आते हैं।
ये मैं हर बार आपको बता चुका हूँ कि कैसे बैठाते हैं। जिनको नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन पर जाकर पुरानी वीडियोस ज़रूर देख लेना। जिन्हें सिटिंग अरेंजमेंट कुछ भी नहीं आता, मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। आप बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, रीजनिंग के पोर्शन में आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि जो सभी का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है, ना तो जे और ना ही ओ एम का तत्काल पड़ोसी है। क्या हम इस पॉसिबिलिटी से अभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो हमेशा ऐसी पॉसिबिलिटी हमने चुननी है जो सटीक हो। अब यहाँ कहा गया है एल ओ के बाएं चौथे स्थान पर है, मतलब जहां पर भी ओ है, ओ के बाएं चौथे स्थान पर एल है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन करो, मेक श्योर आप ये याद रखो कि हमेशा क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर दो जगह है बैठने की, एक तो है बीच की जगह और एक है कोने पर। तो हो सकता है कि ओ हमारा कोने पर हो, ये भी हो सकता है कि ओ हमारा मिडिल पर हो, है ना। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी शुरू में ही बन गई। तो हम पहले मानकर चलेंगे कि ये होगा यहाँ पर। अगर ओ यहाँ पर है, सेंटर की ओर देख रहा है, तो हमसे पूछा गया है जो ओ के बाएं चौथे, तो बायां किस ओर होगा? बायां इस ओर होगा। तो बाएं चौथे पर कौन बैठा है? एल बैठा है। तो एल को बैठा लो, एल मतलब यहाँ आएगा। अब इस वाले सेकंड पोजीशन में आपने ओ को यहाँ मानकर चलना है कि हो सकता है ये कोने पर भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी कि मिडल में ही होगा। अब बायां चौथा मतलब एल कहाँ पर आएगा? अब एल आएगा हमारा यहाँ पर, एल यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ये चीज़ हम देखते हैं। आगे कहा गया है कि एन किसी भी पक्ष के बीच में नहीं बैठा, मतलब एन इस प्रकार बीच में नहीं आएगा, ठीक है, मान लिया हमने। ओ जे के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो ओ है वो जे के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इस वाली पॉसिबिलिटी में जब हम देखेंगे, ओ है, ये ओ जो है वो जे के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो जब जे यहाँ आएगा तो ही तो जे के दायां, अब दायां इसका इस ओर होगा, दाएं दूसरे पर ओ बैठेगा, है ना। यहाँ पर हम कहाँ बैठाएंगे जे को? तो यहाँ पर जे है, यहाँ पर आएगा, क्योंकि तो ही तो दायां दूसरा यहाँ पर ओ आएगा, है ना। ये हम कर चुके। अब आगे देखते हैं, आगे हमने क्या करना है। अब आगे कहा गया है जे किसी भी पक्ष के बीच में नहीं बैठा। जे पक्ष के बीच मतलब इस प्रकार बीच में जे नहीं बैठा, मतलब ये क्वेश्चन हमारा हो चुका गलत, इसे मिटा दो। इसी प्रकार मैंने कहा था आपको कि इन क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है ना। तो देखो अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो चुकी है, लेकिन ये हमारी ठीक चलिए, ये पक्ष के बीच में नहीं है, ये तो कोने पर है। एम एक पक्ष के बीच में बैठा है, ठीक है, एम एक पक्ष के बीच में बैठा है, लेकिन उससे पहले हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी थी कि जो एन है वो किसी भी पक्ष के बीच में नहीं बैठा। यहाँ बीच में एन नहीं आएगा, इसका मतलब एक जगह बच रही है एन के लिए, तो एक ही जगह है तो एन यहाँ पर आ जाएगा। एम एक पक्ष के बीच में बैठा है, मतलब एम यहाँ कहीं आएगा। के और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है, ये भी हमने मान लिया। पी जो है वो ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब पी ना तो यहाँ आएगा, पी ना तो यहाँ आएगा, दो जगह बच रही है पी को, या तो पी यहाँ पर या तो पी यहाँ पर, है ना। आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है, एक चीज़ हमने ऊपर नोटिस की होगी, शुरू में ही कहा था, ना तो जे और ना ही ओ एम का तत्काल पड़ोसी है। ना तो जे और ना ही ओ एम का तत्काल पड़ोसी है, ना तो जे और ना ही ओ। ना तो एम यहाँ आएगा, ना एम यहाँ आएगा, ना ही एम यहाँ आएगा, तो एक ही जगह बच रही है एम की, एम आएगा यहाँ पर। अब हमें ये पता था कि जो पी है वो ओ का पड़ोसी नहीं है, तो एक ही जगह पी के लिए बच रही थी, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। अब यहाँ कहा गया था कि के और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, के और एम के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि तो ही तो के और एम के बीच में एक व्यक्ति आएगा, एक व्यक्ति है डी, वो यहाँ आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व, काफ़ी इजी था। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। अब यहाँ पर देखो कहा क्या गया है कि 10 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ये आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, जिसमें से 10 सीटें हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एक ही क्रम में हो, सभी टेबल के बाहर की ओर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने किया था जो टेबल के अंदर की ओर देख रहे थे, वो टेबल के बाहर की ओर देख रहे हैं। दो व्यक्ति प्रत्येक मेज के लंबे किनारों पर है। आयताकार मेज, देखो रेक्टेंगुलर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, तो पहला भी था, लेकिन यहाँ पर 10 व्यक्ति है तो यहाँ पर हमें पूरी प्रॉपर आयत लेनी होगी। अब दो व्यक्ति आएंगे जो इस लंबे सिरे पर हैं, है ना, बाकी तो एज इट इज़ वही क्वेश्चन रहेगा जहाँ पर हम व्यक्ति को बैठाते थे। तो 10 व्यक्ति हमने अरेंज कर लिए, तो इसमें भी हम दो पॉसिबिलिटीज़ लेंगे, है ना, इसमें भी हमने 10 पॉसिबिलिटीज़ लेनी है, दो पॉसिबिलिटीज़ लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपका हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट का पॉसिबिलिटीज़ बेस्ड ही आता है, तो आपने हमेशा दो पॉसिबिलिटीज़ ही लेनी है। एग्ज़ाम में आपने दो पॉसिबिलिटीज़ लेकर ही चलना है, आपके लिए ही बेहतर रहेगा। हर सीरीज़ के टेस्ट में मैंने आपको यही कहा कि जो भी मैंने टेस्ट आपको करवाए हर किसी में मैंने ये कहा दो पॉसिबिलिटीज़ ज़रूरी है।
अब यहाँ कहा गया था 10 व्यक्ति है और ये देख रहे हैं सेंटर के बाहर, तो एक टिक मैं लगा लूँगा सेंटर के बाहर ताकि हमें लेफ्ट राइट का अंदाज़ा हो सके, क्योंकि अब दायां बायां बदल जाता है जब सेंटर के बाहर की ओर देखते हैं। अब सबसे पहले लाइन हमने देखनी है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ कहा गया है, देखो अगर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ कहा गया है कि एफ जो कोने पर बैठा है सी और ई के बीच में बैठा है। अब यहाँ देखो कहा गई बात है एफ कोने पर है, तो मतलब एफ यहाँ पर है और ये सी और ई के बीच में बैठा है, सी और ई के बीच में बैठा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सी यहाँ पर आए, ई यहाँ पर आए, लेकिन ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन में कि एफ हमारा यहाँ पर है तो सी यहाँ आए, ई यहाँ पर आए, है ना। ये चीज़ भी तो हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी कि सी ऊपर ही आए, सी नीचे भी तो आ सकता है। जो बी का पड़ोसी है, अब जो के रिस्पेक्ट में कही गई बात किसके रिस्पेक्ट में है, जो किसके बारे में कहा जाता है, ठीक आने वाले पहले व्यक्ति के बारे में। जो बी का पड़ोसी, जो मतलब जो ई है वो बी का पड़ोसी है, इसका मतलब बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी हमारा बी कहाँ आएगा, तो बी हमारा यहाँ पर आएगा। अब आगे बात कही गई है, अब आगे बात कही गई है जे और जी पड़ोसियों में पड़ोसी है, जे और जी पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब क्या होता है, पड़ोसी का मतलब होता है वो एक दूसरे के आपस में ऐसे बैठेंगे, जे और जी या फिर जी और जे, इस प्रकार से, है ना। तो आगे कहा गया है उनमें से कोई भी बी के पास नहीं बैठा, ठीक है। डी आई के 2 स्थानों के अंतराल पर बैठा है। अब जो डी है वो आई के 2 स्थान अंतरालों पर बैठा है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि आई बैठा कहाँ है। लेकिन आप देखोगे यहाँ कहा गया है जो, मतलब जो से ठीक पहले व्यक्ति है आई, डी के बाएं दूसरे पर बैठा है। तो अब यहाँ पर आप देखो एफ के बाएं दूसरे पर आई बैठा है, तो बायां दूसरा मतलब इसका बायां दूसरा किस ओर होगा, बायां दूसरा मतलब इस ओर को हम देखेंगे तो पहला दूसरा आई यहाँ पर आएगा। लेकिन जब आप नीचे वाले क्वेश्चन में देखोगे तो ये सेंटर के बाहर देख रहा है, तो बायां दूसरा पहला दूसरा, यहाँ तो बी बैठा है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो चुकी, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई हमारी गलत। तो अब हम एक ही पॉसिबिलिटी बची है, तो इसी से हम क्वेश्चन को पूरा करेंगे और यही सही होगी। अब आगे कहा गया था कि डी आई के 2 स्थानों के अंतराल पर बैठा है। जो डी है वो आई के 2 स्थानों के अंतराल पर बैठा है, मतलब डी और आई के बीच में 2 पर्सन आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या इस तरफ को हम 2 पर्सन ले सकते हैं क्या, 2 पर्सन ले भी लिए तो यहाँ पर तो ई है, लेकिन हम यहाँ पर डी को बैठा सकते हैं, तो डी हमारा यहाँ बैठ चुका। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है ए जे से बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो ए है वो जे से बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन हमें अभी जे और जी को बैठाना है। कहा गया था जे और जी पड़ोसी है, लेकिन वो बी के पड़ोसी नहीं है। जे और जी देखो एक साथ आएंगे, लेकिन वो बी के नज़दीक नहीं आएंगे, उन दोनों में से कोई भी व्यक्ति बी के नज़दीक नहीं आएगा। इसका मतलब ये यहाँ तो नहीं आएंगे, 2 जगह बच रही है, या तो जे यहाँ आएगा या फिर जी भी यहाँ आ सकता है, या फिर जी यहाँ आएगा या जे यहाँ आएगा। अब यहाँ कहा गया है कि जो ए है वो ए के बाएं दूसरे स्थान पर, ए जे के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये देख रहे हैं सेंटर के बाहर। तो अगर जे यहाँ पर आएगा तो ए यहाँ आ सकता है, लेकिन अगर जे यहाँ पर आता है तो ए को हम यहाँ लेंगे, लेकिन यहाँ तो डी बैठा है। इसका मतलब क्लियर हो चुका हमारे पास कि यहाँ पर कौन व्यक्ति आएगा, यहाँ जे आएगा, तो ही जे के बाएं दूसरे, ये सेंटर के बाहर देख रहे हैं, ये सेंटर के देख रहे हैं बाहर की ओर, तो बायां हो जाएगा इस ओर की ओर, तो बायां दूसरा मतलब ए यहाँ पर आएगा, तो जी यहाँ होगा, है ना। ये कन्फर्म हो चुका, एक व्यक्ति बैठा है वो है एच। तो क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो चुका। आई होप आपको भी ये क्वेश्चन आसान लगा होगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद आपसे यही करूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना, शेयर आपने ज़रूर करना है, और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक जॉब की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती है और उस जॉब के रिगार्डिंग आपको फ्री कोचिंग क्लासेस भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप तैयारी चाहे कितनी भी कर रहे हो और आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपकी जो तैयारी है वो पूरी नहीं कहलाती। आपकी तैयारी जो है अधूरी होगी वो, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हो। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, या फिर कौन कौन से टॉपिक आपको और है जो पढ़ने होंगे। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।